इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही ताहा वही यासीन। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। गर हो इसी में खामी तो सारी चीज नामुकम्मल है। और अल्लामा इकबाल कहते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज के लौहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा, दामन को अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। और महशर में जब के आया इसिया शआर बंदा, महशर में जब के आया इसिया शआर बंदा, इसिया शआर बंदा कहते गुनहगार को, और महशर कहते हश्र के मैदान को। यानी महशर में जब के आया इसिया शआर बंदा, था मुस्तरिब के देखो अंजाम क्या हो मेरा, क्या था मुस्तरिब के देखो अंजाम क्या हो मेरा। और उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। और सारे जहां में जिनकी, सारे जहां में जिनकी पूरी न हो उम्मीदें, सारे जहां में जिनकी पूरी न हो उम्मीदें, वो बारगाहे शाहे कौनो मकाम में पहुंचे, वो बारगाहे शाहे कौनो मकाम में पहुंचे। और कितना ही सख्त गम हो, कितना ही सख्त गम हो, हरगिज न आस तोड़े, कितना ही सख्त गम हो हरगिज न आस तोड़े, वो बारगाहे शाहे कौनो मकाम में पहुंचे। मेरे दोस्तों, हर तरफ से और हर इंसान की तरफ से, हर तरफ से और हर इंसान की तरफ से, हर इलाके से और हर मोहल्ले से ये आवाज दुनिया वालों के कानों तक पहुंचा देनी चाहिए कि अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ इसलिए जिंदा हैं कि मोहब्बत रसूल मेरे सीने के अंदर है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी की शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगले को भी मालूम है, अगले को भी मालूम है कि मुसलमानों के मस्जिदों के खिलाफ बोल दो मुसलमान कुछ नहीं बोलेगा, मुसलमानों के शरीयत के खिलाफ, मुसलमानों के मजहब के खिलाफ बोल दो मुसलमान कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मुसलमानों के नबियों के खिलाफ बोल दोगे तो मुसलमान आग बगोला हो जाएगा, मरने के लिए तैयार हो जाएगा। यही तो हम उम्मतियों की एक शान है कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में कोई जबान दराजी करेगा तो हम जबान खींचने के लिए भी तैयार हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, या सिर्फ हम और आप यहां पर बैठे हुए तो सोच रहे कि नहीं नबी से सिर्फ हम मोहब्बत करते, नहीं, ये जज्बा हमारे और आपके सीने में अगर आया है तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आया है। एक शख्स है, उसको मालूम है कि ये हजरत उमर अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी से इश्क करते हैं तो ये उमर के नबी है। नबी उमर सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त करते। एक शख्स को मालूम था कि आज उमर को देख लेते हैं, आज उमर को टेस्ट कर लेते हैं कि वाकई में उमर के सीने के अंदर नबी की मोहब्बत का चिराग जल रहा है कि नहीं जल रहा। वो शख्स टेस्ट कर रहा था, लेकिन उसको मालूम नहीं था
कि उमर कौन है, उमर का गुस्सा कैसा है। हजरत उमर गुजर रहे थे, वो शख्स बगल में खड़ा हुआ था, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर गया, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर गया। हजरत उमर पलटे, तलवार निकाला, गर्दन को तन से जुदा कर दिया। मिनट भी नहीं लगा, घड़ी का जो सेकंड है वो अभी मिनट भी नहीं पूरा किया था कि हजरत उमर ने उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। अब मक्के वालों को बता दिया, है लोगों, उमर को गाली दे दोगे उमर बर्दाश्त कर लेगा, उमर के माँ बाप को गाली दे दोगे उमर बर्दाश्त कर लेगा, उमर के खानदान वालों को गाली दे दोगे उमर बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मेरे रसूल को अगर तुम गाली दोगे तो गर्दन तुम्हारे सर पे नहीं रहेगी, तुम्हारी गर्दन कट जाएगी, तुम्हारी रूह निकल जाएगी अगर मेरे नबी की शान में तुम गुस्ताखी करोगे। ये वो उमर है, और वहीं से जज्बा हम मुसलमानों के सीने में मिला है। ये तो दुनिया है, लोग कुरान के खिलाफ बोलकर दुनिया वालों के सामने अपने आप को पहचान करवाना चाहते हैं। लोग जानते हैं कि मुसलमानों के नबी के खिलाफ बोल दोगे तो पूरी दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा। लोगों को मालूम है कि इस्लाम के खिलाफ बोल दोगे तो पूरी दुनिया में मेरा चर्चा हो जाएगा। वो तो इस्लाम से जलन कर रहे हैं, वो तो कुरान से हसद कर रहे हैं, वो तो मुसलमानों से हसद कर रहे हैं कि मुसलमान कैसा है जो अपने मजहब पर अटल रहता है। अगर इनकी किताबों के खिलाफ बोलो तो ये खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए, इनके मजहब के खिलाफ बोलो तो खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए, इनके नबी की शान में गुस्ताखी करो तो मरने मारने के लिए खड़ा हो जाता है। तो उनको भी ये पता चल जाता है कि मुसलमान इस दुनिया में खाने पीने के लिए नहीं आया है, मुसलमान इस दुनिया पर अपने नबी की शान को बचाने के लिए आया है, इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए आया है। नबी से मोहब्बत सिर्फ हम और आप नहीं करते। हम और आप क्या किया? हम तो नबी से मोहब्बत किया, नबी की शान में हमने नात खानी की, कसीदा खानी की, लेकिन उन सहाबा कराम की मोहब्बत देखो, वो सहाबी रसूल की मोहब्बत देखो। हम नबी की शान में 2-3 घंटे बैठ जाते हैं जिक्र रसूल की महफिल में और इसी को सोचते हैं कि हम नबी से बहुत मोहब्बत करते। नहीं, तुम जितना नबी से मोहब्बत करते हो उससे 1000 गुना ज्यादा नबी तुमसे मोहब्बत करते हैं। ये कभी मत सोचो कि हम नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं। जितनी मोहब्बत तुम अपने रसूल से करते हो उसके 1000 गुना ज्यादा नबी तुमसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरोज है, सहाबा कराम बैठे हुए हैं। मेरे आका ने सवाल कर दिया, सबसे ज्यादा कौन हमसे मोहब्बत करता है? सबसे ज्यादा कौन मोहब्बत करता है? लोगों ने कहा उमर करते हैं, कुछ ने कहा अबू बकर करते हैं, किसी ने कहा उस्मान गनी करते हैं, किसी ने कहा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास करते हैं, किसी ने कहा बिलाल करते हैं। मेरे आका ने कहा कि नहीं, सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत वो करता है मेरा उम्मती जो मेरे इस दुनिया के जाने के बाद इस्लाम कबूल करेगा। सबसे ज्यादा हमसे मोहब्बत वो करता है जिसने मुझे देखा नहीं, वो हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तुम क्या मुझसे मोहब्बत करोगे? तुम तो मेरे मोजज़ात को देखकर मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम तो मेरे चेहरा को देखकर हमसे मोहब्बत करते हो, तुम तो मेरी इबादत और रियासत को देखकर हमसे मोहब्बत करते हो। तुमने पत्थर को कलमा पढ़ते हुए सुना तो तुम हमसे मोहब्बत करते हुए, तुमने दरख्तों को मेरे सामने आकर सजदा करते हुए देखा तो तुम हमसे मोहब्बत करते हो। लेकिन तुम्हारे बाद और हमारे बाद जो मेरा उम्मती होगा वो बगैर देखे हमसे मोहब्बत करेगा, बगैर देखे हमसे मोहब्बत करेगा। सिर्फ उसको मेरी शान मालूम हो जाएगी कि मेरा नबी ऐसा था जो जान को 2 टुकड़े कर दिया, वो हमसे मोहब्बत करेगा। सिर्फ वो सुनेगा कि मेरा नबी ऐसा था कि जानवर उसके सामने सजदा करते थे, वो मुझसे मोहब्बत करेगा। मेरी उम्मती को सिर्फ मालूम हो जाएगा कि मेरा नबी ऐसा था, उसके हाथ में पत्थर भी कलमा पढ़ते थे, तो वो
हमसे मोहब्बत करेगा। उस वक्त सुनेगा कि मेरे नबी के सामने शेर भी आकर मेरे रसूल की कदम बोसी करता था तो वो हमसे मोहब्बत करेगा। मेरा वो उम्मती हमसे इतना मोहब्बत कर रहा है जो हमारे मोजज़ात को सुनकर हमसे मोहब्बत कर रहा है। कुर्बान जाओ अपने रसूल पर कि सहाबा के बीच में हम उम्मती को याद किया मेरे आका ने कि मेरा वो उम्मती होगा जो जिसने मेरे चेहरे को नहीं देखा, जिसने मेरे मोजज़ात को नहीं देखा, जिसने मेरी इबादत और रियाजत को नहीं देखा, जिसने मेरे तकवा को नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमसे बेपनाह मोहब्बत करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब आप सोच लो कि फिर हम सहाबी से भी ज्यादा मर्तबे ऊंचे हो गए। हरगिज नहीं। सहाबी के बराबरी में तो गौसे आजम नहीं हो सकते, सहाबी के बराबरी में गौसे आजम नहीं हो सकते जो वलियों के सरदार हैं। सहाबा का मर्तबा सर आंखों पर है। ये तो मेरे रसूल की शान है कि उसने अपने उम्मत को याद किया। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, देखो कैसे मोहब्बत लोग करते हैं, कैसी मोहब्बत अपने नबी से करते हैं, हम नहीं कर सकते। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आज दोपहर का खाना आप हमारे घर पर तनाउल करें, आज दोपहर का खाना आप मेरे घर पे खाएं। आका ने कबूल कर लिया। घर गए, बीवी से कहा घर में क्या है? कहा 1 किलो जौ का आटा है। और सब्जी में क्या है? बीवी ने कहा 2 साल का एक बकरी का बच्चा है। बीवी ने पूछा क्यों? कहा आज रसूल पाक के खाने की दावत किया, आज आका को अपने घर पे बुलाया है दोपहर के खाने में। बीवी ने कहा ये 1 किलो जौ का आटा है, इसकी हम रोटी बना देते हैं और वो बकरी का जो बच्चा है उसको ज़बह करके तुम गोश्त तैयार कर दो, गोश्त रोटी बना देंगे, आका दोपहर का खाना खा लेंगे। आपके घर में भी ऐसा होता है? कोई मेहमान आता है, घर की सफाई होती है, बैठने की जगह तैयार की जाती है, खाने के लिए अच्छा से अच्छा उम्दा से उम्दा खाने का इंतजाम किया जाता है। हजरत जाबिर के घर इमामुल अंबिया आ रहे हैं, कायनात के सरदार आ रहे हैं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 साहबजादे, एक की उम्र 5 साल, एक की उम्र 3 साल। बेटे को हुक्म दिया बकरी के बच्चे को पकड़ कर लाओ। 5 साल के बच्चे ने बकरी के बच्चे को पकड़ कर लाया। हजरत जाबिर ने उस बकरी के बच्चे को ज़बह किया, गोश्त बनाकर अपने अहलिया के हवाले किया, गोश्त रोटी तैयार करो, मैं सरकार की बारगाह में जाता हूं, सरकार को लेकर आता हूं। हजरत जाबिर चले गए। अब जो हजरत जाबिर का 5 साल का जो बच्चा था, नादान था, कम सिन था, अक्ल कम थी, उसने अपने छोटे भाई से कहा कि जिस तरह अब्बू ने बकरी के बच्चे को ज़बह किया है, आओ हम तुमको भी ज़बह करते हैं। ये दोनों भाई खेल कर रहे थे, छोटा भाई भी तैयार हो गया। 5 साल के बेटा हजरत जाबिर का छुरी हाथ में लिया और 2 साल के भाई का हाथ पकड़ा और लेकर छत के ऊपर चला गया। जिस तरह बाप ने बकरी के बच्चे को लिटाया और उसकी गर्दन पर छुरी चलाया, बड़े भाई ने छोटे को कहा कि लेट जा, हम तुझको ज़बह करेंगे। उसको क्या मालूम कि गर्दन पर छुरी चलेगी तो जिस्म से रूह निकल जाएगी। उसको क्या पता कि गर्दन पर छुरी चलेगी तो भाई हमसे जुदा हो जाएगा। उसको कुछ समझ में नहीं आया। छोटे भाई समझा ये तो खेल हो रहा है, बड़ा भाई भी समझ रहा है ये तो खेल हो रहा है। छोटा भाई लेट गया। बड़े भाई ने छोटे भाई की गर्दन पर जैसे ही छुरी चलाया, गर्दन कटी और खून का फव्वारा बहने लगा। अब इस 5 साल के बच्चे ने देखा कि भाई तड़प रहा है, पैर हिला रहा है, हाथ हिला रहा है और तड़प रहा है, खून का फव्वारा चल रहा है। बेटा डर से भाग के नीचे आ गया। अब क्या होगा? मां ने देखा बेटे के कपड़े पे खून पड़ा हुआ है। क्या बात है, तेरे कपड़ा खून से लगा हुआ है। बेटा डर से नहीं बोलता है, बेटा डर से नहीं बोलता। माँ पकड़ लेती है, पकड़कर उसको छत के ऊपर लेकर जाती है, देखती है कि छोटा बेटा की गर्दन कटी हुई है। बड़े से पूछा क्या हुआ? अम्मी जान खेल कर रहे थे, अब्बू ने बकरी के बच्चे को ज़बह किया, मैं भी इसी तरह ज़बह करके खेलना चाहता था, इसकी तो गर्दन कट गई, ये तो मर गया। सोचो
मेरा घर होता, तुम्हारा घर होता, तो हमारा बच्चा अगर ज़बा हो जाता, हमारा बच्चा इस दुनिया से चला जाता, तो कितना बड़ा मेहमान होता। वो मेहमान मेरे घर नहीं आता। वो ऐसी साबरा माँ थी कि उस बच्चे को उठाया, कमरे में बंद कर दिया, छुपा दिया कमरे में, और बड़े बेटा को बोली किसी को बोलना नहीं कि छोटे बेटे की गर्दन कट गई है। हजरत जाबिर आए, जाबिर बड़े बेटे ने छोटे को ज़बह कर दिया। कैसे? जैसे तुमने बकरी के बच्चे को ज़बह किया, तुमने छोटे बच्चे के सामने बकरी का बच्चा ज़बह किया, वो खेलने के चक्कर में उसने छोटे भाई को ज़बह कर दिया। हज़रत जाबिर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। बच्चे को कहाँ रखा? बीवी ने कहा रूम में छुपा दिया। हजरत जाबिर ने कहा रसूलुल्लाह की बारगाह में खबर नहीं होना चाहिए, मेरे आका को मालूम नहीं होना चाहिए। अगर मेरे आका को मालूम हो जाएगा कि जाबिर का बेटे की गर्दन कट गई है, जाबिर का बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया है, मेरे आका मेरे घर पे खाना नहीं खाएंगे। बीवी को हुक्म दिया हरगिज न रोना, हरगिज आंसू न बहाना, रसूलुल्लाह को देखकर भी न बोलना कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं है। जब मेरे आका आ जाएंगे, खाना तनाउल करके चले जाएंगे, तब रसूलुल्लाह को हम कहेंगे कि मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया, जनाजे की नमाज आप पढ़ा दो। हजरत जाबिर गए, आका को बुलाया, आका बैठ गए, खाना लग गया। जाबिर तुम्हारा बेटा कहाँ है? जी सरकार बेटा तो ये ला। बड़े बेटे को लाके बिठा दिया, कहा तुम्हारा छोटा बेटा? सरकार वो घर में, वो घर में है, आप खाना खाइए सरकार। नहीं, तुम अपने छोटे बेटे को भी बुलाओ। सरकार वो रूम में घर के अंदर है, आप खाना खा ले मैं बुला दूंगा। नहीं जाबिर नहीं, जाबिर नहीं, जब तक तुम्हारा छोटा बेटा नहीं आएगा, तुम्हारा रसूल तुम्हारे घर के अंदर का खाना नहीं खाएगा। जब तक तुम्हारा बेटा मेरे सामने नहीं आएगा, तुम्हारा नबी तुम्हारा खाना नहीं खाएगा। अब तो जाबिर फंस गए, अब क्या कहे? जाबिर क्या बात है? अब सोचो, जिसका 2 साल का बच्चा मर जाए, वो भी अपनी मौत नहीं ज़बह कर दिया जाए, गर्दन पर छुरी चल जाए, उसके बाप के आंख का आंसू रुकेगा? नहीं रुकेगा। उसकी मां के आंख का आंसू रुकेगा? नहीं रुकेगा। जैसे ही मेरे आका ने कहा जाबिर जब तक तुम्हारा छोटा बेटा नहीं आएगा, तुम्हारे घर का खाना हम नहीं खाएंगे, जाओ बुला कर लेकर आओ। जाबिर की आंखों से आंसू आ गया, या रसूल अल्लाह मेरा छोटा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा, क्या हो गया? पूरा वाकया दोहरा दिया। मेरे आका ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने रसूल पाक के खाने की दावत किया है, तुमने अपने नबी को अपने घर पर बुलाया है। अब तुम्हारा नबी जब किसी के घर में जाएगा तो उस घर में गम हरगिज नहीं आएगा, उस घर में परेशानी कभी नहीं आएगी। जाबिर घबराओ नहीं, जाओ अपने बच्चे से कहो कि रसूल पाक बुला रहे हैं, जाकर इतना कह दो कि रसूल पाक बुला रहे हैं। हज़रत जाबिर उठे और कमरे के दरवाजे के पास गए और कहा मेरे छोटे बेटे तुमको तुम्हारी कायनात के मुस्तफा बुला रहे। रब ने कहा जिब्रील उसके जिस्म में रूह डाल दो, इसलिए कि मेरा नबी उसको बुला रहा है। फौरन बच्चा खड़ा हुआ और आ गया नबी की बारगाह में, मेरे रसूल की बारगाह में। वो बच्चा दौड़ कर आ गया। मेरे आका ने कहा जाबिर तुम हमसे मोहब्बत करते हो, बेपनाह मोहब्बत करते हो, तुम क्या जानते हो, तुम क्या समझते हो? तुम्हारे बच्चे की गर्दन पर छुरी चली, तुम्हारे नबी ने नहीं देखा? तुम्हारे बच्चे की गर्दन से खून निकला, तुम्हारे नबी को खबर नहीं हुई? तुम क्या समझते हो? वो दूसरे लोग हैं कि अपने उम्मती के घर में अगर कोई परेशानी ना हो तो वो ना देखते। तुम्हारा नबी वो है जो लोहे महफूज को भी देखता है, तुम्हारे सीने तुम्हारे घरों को भी देखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर। शुक्र करो कि तुमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उम्मती बनकर नहीं पैदा हुए। शुक्र करो अपने रब का कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को उम्मती बनकर नहीं इस दुनिया पर आए। शुक्र करो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उम्मती बनकर तुम इस दुनिया पर नहीं आए। शुक्र करो
कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मती बनकर तुम इस दुनिया पर नहीं आए, तुम इस दुनिया पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर आए। आज हम जितना गुनाह करते हैं, आज हम जितना गुनाह करते हैं, अगर इतना गुनाह दूसरे नबियों की उम्मती ने किया है तो कोई जानवर बन गया, कोई बंदर बन गया, कोई हनुमान बन गया। लेकिन ये एहसान है मेरे मुस्तफा का कि इतना गुनाह करने के बाद भी हम सही सलामत है। रब ने हम पर कोई अजाब और कहर नाजिल न किया, ना हम बंदर बने, ना हम हनुमान बने, ना हमारा चेहरा काला हुआ, ना किसी दूसरे जानवर में रब ने हमको तब्दील किया। यह सिर्फ मेरे और आपके नबी का एहसान हम पर और आप पर है। आप उस नबी की उम्मत हो, आप उस नबी की उम्मत हो। देखो कितना ख्याल आपका नबी आपका रखता है। और साहबी रसूल जो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे अपने भी नबी की शान में, अगर कोई गुस्ताखी करता था तो बोलना छोड़ देते थे उस शख्स से जो नबी की शान में गुस्ताखी करता था। खाने की तो बात छोड़ दो, तुम्हारा नबी, मेरे नबी, आपके नबी इस दुनिया पर इमामुल अंबिया बनकर आए, खातमुल अंबिया बनकर आए, तमाम नबियों के सरदार बनकर इस दुनिया पर आए। अब यहां पर इतने लोग बैठे हुए हैं, कोई भी एक आदमी ऐसा है जो पैसा देकर नमाज पढ़वाता है बदले में? कोई है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। दीन को लोग बेच रहे हैं पैसे पर, नमाज को लोग पैसे पर बेच रहे हैं। लोग कहते हैं कि तुम हमें पैसा दे दो, हम तुम्हारी बदला नमाज पढ़ देंगे। गौसे आजम से भी बड़ा कोई मालदार था, ख्वाजा गरीब नवाज से भी कोई बड़ा मालदार था, सैयदना पाक से भी ज्यादा कोई पैसा वाला था, जो मिट्टी के ढेले को सोना बना देते थे। अगर ऐसा सिस्टम होता तुम्हारे मजहब में, अगर ऐसा रिवाज होता मजहब इस्लाम में कि पैसा देकर नमाजें पढ़ने वाले तैयार रहते, तो सबसे पहले गौसे आजम जब बगदाद की सरजमीन पर थे, जो शहर अमीरों कबीर है, जहां से पेट्रोल और डीजल निकलता है तो हम अपनी गाड़ियां चलाते हैं, गौसे आजम सबसे पहले उन लोगों को पैसा देते और कहते कि मेरी पूरी जिंदगी का नमाज तुम पढ़ दो। गरीब नवाज, जो गरीबों को नवाजने वाले, कायनात की दौलत लेकर बैठे हुए, अगर ऐसा सिस्टम मजहब इस्लाम में होता तो गरीब नवाज उन लोगों को पैसे से झोली भर देते और कहते कि मेरी जिंदगी भर की नमाजें तुम पढ़ दो। सैयदना पाक जब मिट्टी को सोना बना देते हैं, रब ने यह ताकत अता कर दिया है, तो मिट्टी के ढेले को, मिट्टी के ईंट को सैयदना पाक सोने में बदलकर उन लोगों के हवाले कर देते हो, कहते मेरी पूरी जिंदगी की नमाजें तुम अदा कर दो। लेकिन ऐसा मसला नहीं है आपके मजहब में। मजहब इस्लाम ने आपको इसी इजाजत नहीं दिया है। अगर पैसा देके नेकियां कमाना है तो हमसे पूछो, हम बताते हैं। अगर पैसा देके नेकियां कमाना है तो इस्लाम में सिस्टम मौजूद है। हज्जे बदल करा दो, हज्जे बदल करा दो किसी को पैसा देकर। हज वो करेगा, सवाब तुमको मिलेगा। तवाफ वो करेगा, सवाब तुमको मिलेगा। सफा और मरवा का चक्कर वो लगाएगा, सवाब तुमको मिलेगा। कुर्बानी वो करेगा, सवाब तुमको मिलेगा। अगर तुमको बदले ही में इबादत करना है तो उम्रा करा दो, भेज दो किसी गरीब मुसलमान को उम्रा करने के लिए। तवाफ वो करेगा, सवाब तुमको मिलेगा। अगर नहीं, इतनी सलाहियत नहीं है कि तुम हज किसी को करा सको, इतनी ताकत नहीं है क्या तुम उम्रा किसी को करा सको। रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना आ रहा है, मोहल्ले में अगर कोई गरीब है जो अच्छा खाना साल भर नहीं खाता, मोहल्ले में कोई ऐसा गरीब है जो अच्छा खाना नहीं खाता है, उस गरीब को कल जाकर कह दो कि एक महीना मेरे घर में तुम खाना खाओगे, पेट उसका भरेगा, सवाब तुम्हारे नामे अमाल में लिखा जाएगा। वो तुम्हारे घर में खाना खाएगा, ताकत उसको मिलेगी, कुव्वत उसको मिलेगी, बदन उसका मजबूत होगा, लेकिन सवाब तुमको मिलेगा। अगर और तुमको सवाब कमाना है, रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना आ रहा है, तुम्हारे मोहल्ले में बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपना कपड़ा नहीं बनाते हैं नया,
अपना नया कपड़ा नहीं बनाते, बाल बच्चों का बना देते, अपने पुराने कपड़े पर ईद की नमाज पढ़ लेते हैं। अगर तुमको बदले में नेकी कमाना है तो मोहल्ले के गरीब इंसान को ढूंढो जो ईद के दिन नया कपड़ा पहनकर ईद की नमाज नहीं पढ़ता है, उसके लिए तुम नए जोड़े का इंतजाम कर दो। कपड़ा वो पहनेगा, मस्जिद और ईदगाह में नमाज वो पढ़ेगा, सवाब तुमको मिलेगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छे हैं, वाह, वाह। लेकिन कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा मत सोचो कि हम पैसा दे देंगे, अगला मेरा बदला नमाज पढ़ लेगा। तुम्हारा पैसा देना भी गुनाह में लिखा जाएगा और वो मरदूद जो पैसा खा रहा है उस पर भी रब का अज़ाब नाज़िल होगा। आपको ऐसा मजहब मिला है जिसके अंदर बहुत सारी आसानियां मौजूद हैं। आप सिर्फ मजहब को समझो, मजहब को समझने की कोशिश करो। अरे तुम्हारा नबी ने कितना आसान तुमको मजहब अदा किया है, कितना आसान शरीयत अदा किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रमजान का महीना आ रहा ना, कितने घंटे का रोजा हम और आप रखते हैं? 3 साढ़े 3 बजे सहरी का वक्त खत्म हो जाएगा और तकरीबन 6:15 बजे अफ्तार हो जाएगा। 6:20 6:25 में कितना घंटा हुआ? 3 से लेकर 6 तक कितना घंटा हुआ? 15 घंटा। अभी परसों आप जब रोजा रखेंगे तो 15 घंटे का रोजा रखेंगे। आपको पता है नबी के जमाने में, मेरे रसूल के जमाने में लोग कितने घंटे का रोजा रखते थे? 24 घंटे का रोजा रखते थे। आपको नबी ने 15 घंटे का रोजा अदा किया और नबी के जमाने में जो सहाबा थे वो 24 घंटे का रोजा रखते थे। हमारे यहाँ क्या सिस्टम मिला? हमको और आपको क्या सिस्टम मिला कि आप वक्त खत्म होने से पहले पहले खा पी कर कुल्ली उल्ली करके पानी उनी पी पा के इत्मीनान हो जाओ। हर जगह का टाइम टेबल अलग है। 6:25 पर मगरिब की आजान होगी, मस्जिद से आजान की आवाज आती है, हम और आप अफ्तार कर लेते हैं। फिर रात भर हमको इजाजत है जितना चाहो खाओ। लेकिन नहीं, वो सहाबी रसूल के जमाने की बात सुनो। शाम हुई, रोजा अफ्तार कर लिया। अब उनके ऊपर पाबंदी आए थे, आप आजाद हैं। रोजा खोलने के बाद चाहे जो चाहो खा लो, सोना चाहो तो सो जाओ, जागना चाहो तो जाग जाओ। लेकिन उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है कि रोजा खोलने के बाद रात भर आपको जागना है। अगर बीच में आप सो गए तो वहीं से आपका रोजा शुरू हो गया, वहीं से आपका रोजा शुरू हो गया। यानी आप रोजा खोला और 1 घंटे के बाद आपको नींद आ गई, फिर आप जब उठेंगे तो आप कुछ नहीं खा सकते, आप रोजे से हो गए। एक सहाबी रसूल मजदूरी करते थे, लकड़ी का काम करते थे, दिन भर टांगा चलाते थे। दिन भर मजदूरी करके आए, रोजा रख के आए, बीवी को दिया ये सामान है, खाना बनाओ। रोजा खोलकर थोड़ी देर के लिए लेटे तो लेटना भी मुहाल था, थका आदमी तो सो ही जाएगा। सो गए, नींद आ गई। जब नींद खुली, बीवी से कहा खाना बना, कैसी खाना तो बन गया लेकिन तुम तो रोजे से हो गए, तुम तो सो गए थे। हाँ बात तो सही है। अब वो सहाबी रसूल दिन भर भूखे रहे, थोड़ा इफ्तार किया, थके हुए थे, सो गए। जब नींद खुली तो खाना तो तैयार था, लेकिन शरीयत का हुक्म था कि तुम रोजे से हो गए इसलिए कि तुम सो गए हो। सुबह हुई, बीवी बारगाह रिसालत में पहुंची, या रसूल अल्लाह, दिन भर मजदूरी किए, लेकर आए, अफ्तारी किए और जब ये लेटे तो नींद आ गई, इन्होंने खाना नहीं खाया, ये भूखा रोजा रखे। मेरे आका ने कहा कि आज के बाद से तुम जब रोजा खोलोगे तो रात के वक्त अगर तुम सो भी जाओगे तो तुम्हारा रोजा नहीं है। तुमको इजाजत है कि रात भर खाओ पियो सोओ जागो, सुबह की आजान से पहले तक तुमको जो करना है करो। आज के बाद से रोजा नहीं होगा सोने के बाद। अगर मेरे आका हम उम्मतियों का ख्याल न रखते तो ये तो 15 रोजा रखना मुहाल है, ये 24 घंटा रोजा कौन रखता? सारे लोग थके रहते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान तो और परेशान है, कोई IAS IPS तो है नहीं,
हम कपड़ा सीने का काम करते हैं, हम लकड़ी बेचते हैं, हम दुकान में किसी की गुलामी करते हैं, हम जो है आप लोग जो करते हैं सुबह 4 बजे से लेकर शाम तक, तो हर आदमी मेहनत कर रहा है, और जब रोजा खोलेगा तो फिर नींद आ जाएगी, तो फिर दोबारा रोजा। तो देखो तुम्हारा नबी तुम पर कितना मेहरबान, तुम्हारा नबी तुम पर कितना मेहरबान कि 24 घंटे के रोजे को बदल दिया 15 घंटे में। 15 घंटे का रोजा रखो, किसी जमाने में 12 घंटे का रोजा हो जाता है, किसी जमाने में 13 घंटे का रोजा होता है। ये तुम्हारे नबी का एहसान है तुम पर। और आगे आओ, एक साहबी रसूल आए, या रसूल अल्लाह रोजा रखे हुए थे, एक गुनाह हो गया। मेरे आका ने कहा जाओ 60 रोजा रखो, कफ्फारा में 60 रोजा रखो। यानी अगर आप रोजा रखे हुए हैं और एक रोजा अगर तोड़ दिया किसी वजह कर, 60 रोजा रखो, कफ्फारा अदा करो, जुर्माना। या रसूल अल्लाह एक रोजा का बदला 60 रोजा हमसे होगा? 60 रोजा हम रखेंगे? मेरे आका ने कहा 60 मिस्कीन को खाना खिला दो, 60 फकीर को पेट भर के खाना खिला दो। वो बोला हम तो इतने गरीब हैं कि 60 फकीर को खाना कहां से खिलाएंगे या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतना नहीं है कि 60 फकीर को खाना खिलाना। कहा कि बैठ जाओ। थोड़ी देर में एक सहाबी रसूल एक डलिया खजूर लेकर आए, सरकार की बारगाह में पेश किया, या रसूल अल्लाह ये तोहफा आपके लिए। वो सहाबी रसूल जब देकर चले गए, मेरे आका ने वो सहाबी रसूल को बोला ये खजूर उठाओ और 60 फकीरों को बांट दो, 60 गरीबों को बांट दो। वो सहाबी रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह हमसे बड़ा तो कोई गरीब ही नहीं है, हमसे बड़ा तो कोई गरीब ही नहीं है। तो मेरे रसूल ने कहा कि जा अपना कफारा खुद ही खा ले, अपना कफारा खुद ही खा ले। मेरे आका मुस्कुरा गए, लेकिन मेरे आका ने शर्त लगा दिया कि ये हुक्म सिर्फ तुम्हारे लिए है, ये हुक्म सिर्फ तुम्हारे लिए है। और कैसा नबी तुम्हें मिलेगा? एक औरत है मस्जिद नबी में झाड़ू लगाती है, देखो कैसे मोहब्बत। आज हम अपने घर में जो काम करने वाला होता है ना, उससे कैसे मोहब्बत करते हैं सोचो। काम करने वाली होती है ना, पोछा लगाने वाली, बर्तन धोने वाली, उससे हम और आप कैसे मोहब्बत करते हैं। और देखो मुस्तफा के घर में काम करने वाली औरत को आका कैसे इज्जत दे रहे हैं। मेरे आका के घर में झाड़ू लगाती है, रब के घर में झाड़ू लगाती है, मस्जिद नबी में गुड़िया झाड़ू लगाती है। अचानक आज मेरे आका ने सहाबा से पूछा, वो औरत जो झाड़ू लगाने आती थी, जो गुड़िया, वो नजर नहीं आ रही है 2-4 दिन से। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वो तो मर गई, वो तो इंतकाल कर गई। मेरे आका ने पूछा तुम लोगों ने बताया नहीं मुझे? जनाजा हो गया? हाँ उसका जनाजा भी हो गया। किस कब्रिस्तान में दफन है? वहां। मेरे आका ने कहा चलो। मेरे आका गए, उस औरत के कब्र पर खड़े होकर जनाजे की नमाज अदा किया और फिर वापस आए। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह उसके जनाजे की नमाज हो गई थी? मेरे आका ने कहा वो मस्जिद नबवी में झाड़ू देती थी। हम उसके कब्र पर जब गए तो देखा उसकी कब्र तारीक है, अंधेरी है। जब उसके कब्र पर मैंने जनाजे की नमाज पढ़ दिया, उसकी कब्र नूर से मनव्वर हो गई, सुभान अल्लाह, सुभान उसकी कब्र रोशन हो गई। देखो तुम अपने नबी को कि तुम्हारे नबी के घर में झाड़ू लगाने वाली औरत जब मरी तो उसकी कब्र अंधेरी थी, तारीक थी। तो मेरे मुस्तफा ने उस औरत पर एहसान करके उसके सामने कब्र के सामने नमाज जनाजा पढ़कर उसकी कब्र को मनव्वर और रोशन करवा दिया। आप उसी नबी के उम्मती हो, आप उसी रसूल के उम्मती हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे मरने के बाद भी मेरी कब्र रोशन रहे, आप चाहते हो कि मेरे मरने के बाद भी मेरी कब्र में नूर की बरसात हो, मेरी कब्र मनव्वर रहे, तो फिर आपको क्या करना होगा? नबी तो है नहीं, नबी तो नहीं है, रसूल तो इस दुनिया पर नहीं है। तो अगर आपको अपनी कब्र को रोशन करना है तो नबी की औलाद से मोहब्बत करना होगा, नबी के खानदान वालों से मोहब्बत करना होगा, इमाम हुसैन की औलाद से मोहब्बत करना होगा, मुस्तफा की दी हुई नमाज को, मुस्तफा की दी हुई नमाज को अदा करना होगा। आप नमाजी बन जाओ,
सिर्फ रमजान के नमाजी ना बनो। हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये मुहर्रम का सिपाही है और रमजान का नमाजी है। यानी मुहर्रम में 10 दिन लाठी लेकर गली कुचों में या हुसैन या हुसैन या हुसैन करता, और जब रमजान आता है तो नमाजी बन जाता है। आइए ना बनो रमजान के नमाजी और मुहर्रम के गाजी ना बनो, बल्कि सालों भर रब की बारगाह में ये दुआ करो, परवरदिगार आलम मुझे पक्का नमाजी बना दे। जिस दिन तुम नमाजें पढ़ने लगोगे, जब इस दुनिया से रुखसत होगे, तुम्हारे कब्र अल्लाह और उसके रसूल के नूर से मुनव्वर हो जाएगी। एक शख्स है सालों भर नमाजें नहीं पढ़ता है, लेकिन एक अकीदत होती है, एक मोहब्बत होती है। किसी से भी अकीदत है तो उसका सिला जरूर मिलता है। किसी से भी अगर आप मोहब्बत करते हैं तो उसका अजर जरूर मिलता है। अब्दुल्ला नाम है। साल भर तो इधर उधर पूरी 11 महीने गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही नजर आ जाता है रमजान का चांद, सबसे पहले मस्जिद में जाता है, इमाम साहब के पीछे बैठकर 5 वक्त की नमाज अदा करता है। पूरे रमजान के महीने में फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, 5 वक्त की नमाज अदा करता है। जब उसका इंतकाल हो गया तो चंद बुजुर्गों ने देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है। लोगों ने पूछा, 11 महीने तो नमाज नहीं पढ़ता, 11 महीने तो दुनियादारी में गुजार देता है, तो जन्नत में कैसे टहल रहा है? तो उसने कहा कि मेरे रब ने मेरे 1 महीने रमजान की नमाज को कबूल करके मुझे जन्नत का हकदार बना दिया। सिर्फ 1 महीना नमाज तूने पढ़ा? कहा हाँ। जैसे ही रमजान का चांद नजर आ जाता था, मैं अपने सारे काम को छोड़ देता था, कहीं भी रहूं, किसी वक्त भी रहूं, लेकिन नमाज को मैं नहीं छोड़ता था। 1 महीना 5 वक्त नमाज में मस्जिद में अदा करता था। ये अदा मेरे रब को पसंद आ गई और मेरे रब ने कहा कि तेरे जिंदगी की नमाजों को मैं नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ तेरे रमजान की नमाज को देखकर तुझे माफ कर दिया। रमजान का महीना आए तो मस्जिदों को भर दो। सिर्फ तरावी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो हाल ही है कि लोग ऐशा की नमाज के टाइम बैठे रहते हैं और तरावी में खड़े हो जाते हैं। इन उलमा से पूछ लो पहले कि पहले तरावी जरूरी है या पहले ऐशा की नमाज जरूरी है? पहले ऐशा की नमाज पढ़ो, पहले फजर की नमाज अदा करो, पहले ज़ोहर की नमाज अदा करो, उसके बाद तरावी अदा करो। पहले नमाज है, बाद में तरावी है। कुरान की तिलावत करो। आज दुश्मनों ने आवाज बुलंद किया है, क्यों? कुरान के अंदर से 26 आयत को निकाल दो। आज किसी ने 26 आयत की मांग की है, कल बोलेगा 15 पारा हटा दो, कोई बोलेगा 10 पारा हटा दो, कोई बोलेगा 20 पारा हटा दो। ये आवाजें आज नहीं, शुरू से उठती आई है, उठती रहेंगी। लेकिन मुसलमानों, एक बात याद रखो, आप शादीशुदा हो, आपके घर में बच्चे हैं, कोई ऐसा मर्द नहीं जिसका 2-3 बेटा नहीं होगा। सलाहियत तो है नहीं कि IPS बनाओगे, सलाहियत तो है नहीं कि आप MBBS डॉक्टर बना दोगे। 80 लाख रुपया खर्च होता है डॉक्टर बनाने में। सलाहियत नहीं है कि आप बेटे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दो। इतनी मेहनत है इस पढ़ाई में कि बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। इंजीनियर बना दोगे, 7,000-10,000 रुपया महीना मिलेगा बस। तो आपके पास सलाहियत नहीं है कि आप अपने बच्चों को MBBS डॉक्टर बना सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकते हो, पायलट बना सकते हो। नहीं, आपके पास इतना पैसा नहीं है। तो अगर आपका 2-3 बच्चा इस दुनिया पर आ गया है तो एक बच्चे को आलिम दीन बना दो, एक बच्चे को कारी कुरान बना दो, एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तो डॉक्टर कुरान पढ़ के आपके रूह को नहीं बख्शेगा। वो अभी जब बख्शना चाहेगा आपकी रूह को तो वो मदरसा के इमाम साहब को पकड़ेगा, मस्जिद के इमाम साहब को पकड़ेगा, मदरसा के मौलाना साहब को पकड़ेगा। ये 1000 रुपया लीजिए, एक खत्म कुरान करके मेरे बाप को साले सवाब पहुंचा दीजिए। अब इमाम साहब अगर ईमानदार होंगे तो एक पारा पढ़ेंगे, एक खत्म पढ़ेंगे, वरना सही करके वो भी पैसा पॉकेट में रख लेंगे। क्यों दूसरे के सहारे तुम जिंदा रहना चाहते हो? अगर रब ने तुमको औलाद अता किया है तो हाफिज कुरान बना दो। कुछ नहीं देगा बेटा अगर तुमको, कुछ अगर तुमको बेटा नहीं देगा तो मरने के बाद तुम्हारा जनाजा तुम्हारा बेटा पढ़ाएगा। इससे बढ़ के खुशकिस्मती और क्या हो सकती है? वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए